हेलो स्टूडेंट्स, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल के बीच क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मेजर डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसके पावर पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। बट जो पॉलिनोमियल होता है उसके वेरिएबल पे, सपोज कीजिए एक्स या वाई जो भी वेरिएबल आप चूज़ करते हैं, उसके जो पावर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो सकते हैं। सपोज कीजिए मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको दिखाऊं कि अगर मान लीजिए ये रूट एक्स लिखा आपने प्लस 2x प्लस 5, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का जो पावर है यहाँ पे क्या है, रूट है, तो इसका मतलब 1/2 है पावर। तो इसमें पावर क्या, मैंने बोला आपको पॉलिनोमियल में पावर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर्स हैं बेसिकली वो हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपको लिखूँ कि 1/x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, क्योंकि इसका भी पावर क्या है, x को आप ऊपर करेंगे तो x पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको सिर्फ उसका जो वेरिएबल है उसका पावर देखना है, ठीक है। तो वेरिएबल का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके अलावा पॉलिनोमियल में आपको डिग्री पता ही होगा, जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक है तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसमें 2 है, जब सपोज कि इसमें ये वाले में, खैर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बट अगर ये x² प्लस x प्लस 5, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 है, तो इनको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। और अगर मैं x प्लस 1 की बात करूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें डिग्री इसका कितना, इसका डिग्री है 1, इसके इसमें डिग्री कितना है 2, और इस वाले पॉलिनोमियल का टाइप क्या है, तो इसमें 2 टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को बेसिकली आप 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। अगर पावर के फॉर्म में करें तो ये क्या है, इसमें पावर मतलब डिग्री जो है वो 1 है, तो डिग्री 1 वाले को बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से डिग्री 3 वाले को बोलते हैं क्यूबिक। तो इन फॉर्म ऑफ डिग्री जो है हम लोग जो इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे अगर हम लोग को बोलना होता है तो सिंगल टर्म होता है, अगर सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। सपोज कीजिए 5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। ये सब क्लास 7th में पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन 9th के एंट्रेंस में कई बार क्लास 7 से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये एक टर्म है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। 2 टर्म है इसमें, इस वाले पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो वो है बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म है तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे हम लोग, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जो पॉलिनोमियल है उसी को आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में काउंट करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ डिग्री भी मैंने आपको बता दिया कि डिग्री के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, और ये एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है। उसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस xyz, इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स। देखिए x का पावर तो 2 है मैक्सिमम, आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमयू में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, किसी ईयर में पूछा गया, मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर इसमें देखेंगे तो x की हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है, ठीक है, y की भी पावर 2 नजर आ रही है, z की पावर 2। इस वाले टर्म को अगर आप कंसिडर करेंगे तो यहाँ x y z का मल्टीपल है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डिग्री 3 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है एक ये पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसके बीच जो है एक डिवीजन का साइन है। तो बेसिकली इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो है
डिवीज़न जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको। 3x + 4 और इसको आप लिखेंगे 18x³ + 48x² + 32x। ठीक है, देखिए उधर बहुत दूर पड़ जाता है तो आप यहाँ ऊपर में भी ऐसे लाइन करके कर सकते हैं, है ना। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो सबसे पहले आपको ये ऑर्डर में लिखना है हमेशा। ठीक है, ऑर्डर में कहने का मतलब है मेरा कि हाईएस्ट पावर पहले, उसके बाद उसका छोटा पावर, फिर उसका छोटा पावर। ठीक है, अगर ऑर्डर में कई बार नहीं देते हैं तो आप उसको अरेंज कर लें। उसी तरह से ये वाला भी आपका ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे x वाला टर्म पहले, उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में कांस्टेंट वाला होगा। ठीक है, अगर x² वाला टर्म रहता तो वो इससे पहले हो जाता। ठीक है, चलिए अब इसमें करना क्या होता है, जो लोग अगर पहले कभी नहीं किए होंगे या जो भूल गए होंगे उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। ये आपको हमेशा टारगेट करना होता है कि मेरा पहला टर्म एज इट इज़ आ जाए, उसके बाद क्या आएगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो आएगा वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पहली बार में, हर बार में जो फर्स्ट टर्म है वो आपका कट जाना चाहिए। सेम आएगा तभी कटेगा, है ना। तो मुझे क्या लाना है, 18x³। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3 है तो यहाँ पे 6 देना पड़ेगा, तभी 3 6 18 आएगा। उसके बाद x³ लाना है, यहाँ पे x है तो मुझे यहाँ पे x² करना पड़ेगा। अब ये 3 6 18x³ एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ना। तो 6 4 24, प्लस है साइन तो प्लस ही रहेगा, 6 4 24 और x² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये तो कटना ही है। ठीक है, और ये 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचेगा x²। उसके बाद ये टर्म एज इट इज उतार देंगे विथ साइन। ठीक है, जो साइन है उसके साइन के साथ उतारेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, 24। साइन का भी ध्यान रखना है, अगर -24 रहता तो मुझे -24 ही लाना होता है यहाँ पे। ठीक है, +24 लाना है तो 3 से पहले किसको हम लोग यहाँ पे साइन प्लस का रहेगा और 8 3 24 हो जाएगा, और x² लाना है तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 8 3 24 x² हो गया और 8 4 32 x हो गया। ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी खत्म, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया और क्वेश्चन कितना आ गया, मतलब इसका आंसर आपको देना है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6x² + 8x। इसका आंसर हो जाएगा 6x² + 8x। अब कई बार ऑप्शन में ये वाला नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, उसमें से क्या करें, कुछ कॉमन निकालें। देखिए कुछ टर्म कॉमन है, x कॉमन है और 2 भी निकाला जा सकता है। तो कई बार अगर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए ऐसा भी ऑप्शन में दिया, हो सकता है कि ये ऑप्शन में हो ही ना। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपने कहीं मिस्टेक कर दिया या आंसर नहीं आया, बट आप इसमें से कॉमन निकाल के देख लें, है ना। तो 2 कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया आपका 2 3 6 x + 2 4 8। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन तो सिमिलर है बट इसका अप्रोच आपका जो है डिफरेंट होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का। आप चाहें तो उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इस क्वेश्चन को करेंगे बट वो टफ पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद उनका, ये एमयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद उनका जो है बेसिकली आपका एक आइडेंटिटी चेक करना है कि अब वो आइडेंटिटी आपको आता है कि नहीं आता। देखिए इस वाले को अगर आप इसको डिवाइड करना है इससे, है ना, अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना चाहेंगे तो आपको इसके सारे टर्म्स जो हैं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जो मिसिंग टर्म्स हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, वो एक अलग अप्रोच है। ठीक है, मैं आपको जो मेन मेथड है इसका करने का, जो आपको करना चाहिए बेसिकली इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ करके, वो बताता हूँ। देखिए आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये जो 8 है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, मतलब ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से ये 125 जो है 5 का क्यूब है तो ये 5b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, a³ - b³ के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। तो हम लोग को आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करना है स्टूडेंट, देखिए आइडेंटिटी यूज़ करके ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। देखिए एक तो आपको क्लास 8 के हिसाब से a² - b² तो आता ही होगा। ठीक है,
ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मतलब अगर ये दो नंबर्स का अगर इस पर स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन है तो आप इसको फैक्टर्स में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। वो भी आइडेंटिटी है, बट वो ये वाले जो है अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ये सारे वो है जिनको आप इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिख पा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ठीक है, तो आप इसका फैक्टर्स जो है क्या लिखेंगे, ये होगा आपका a माइनस बी पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी पहला फैक्टर, ठीक है। अगर प्लस है बीच में तो ए प्लस बी पहला फैक्टर, अगर माइनस है तो ए माइनस बी पहला फैक्टर, ठीक है। बहुत सिमिलर है, आप इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके याद कीजिएगा, सिमिलर टर्म्स है। इसमें जैसे ए स्क्वायर तो होगा ही, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से कंपेयर करके याद कर सकते हैं, टर्म्स वही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब माइनस वाले केस में सिर्फ यहाँ माइनस होगा, प्लस वाले केस में यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये दो को आप एक साथ करके याद कर लीजिए, ये तो आपको मेरे ख्याल से याद होगा ही शायद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज़ हो जाता है ये, तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा इस आइडेंटिटी को यूज़ करके, अगर ये आइडेंटिटी नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, कई बार नहीं भी बन सकता है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप एमयू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको फैक्टर्स लिख के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, किस तरह से, ये 2 का क्यूब, मैं एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये वाले टर्म को मैं रीराइट कर रहा हूँ, इस टर्म को, सिर्फ इस टर्म को रीराइट कर रहा हूँ, उसको अभी एज इट इज छोड़ रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, 2a का होल क्यूब है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और दूसरा वाला टर्म है 125 का मतलब 5b का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, 5 का क्यूब 125 और b का क्यूब, ठीक है। अब ये आपका हो गया, आप इसको पूरा का पूरा a कंसिडर कीजिए, इस पूरे को आप b कंसिडर कीजिए, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। तो उसका जो है ये वाला आइडेंटिटी यूज करके हम लोग पहला फैक्टर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2a माइनस 5b पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर तो मतलब a स्क्वायर जब करेंगे तो ये 2a का होल स्क्वायर होगा, प्लस ab मतलब 2a और इंटू 5b, और तीसरा टर्म है b स्क्वायर मतलब 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये 2a माइनस 5b हो जाएगा, और ये वाला टर्म देखिए 2a का मतलब 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा 5 2 जा 10ab, और ये वाला हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर। अब देखिए इस वाले को मैंने रीराइट करके ये लिख दिया, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो मैं इसको नीचे लिख दूँ, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब मुझे इसको इससे डिवाइड करना था, ये टर्म मैंने लिख दिया। अब देखिए ये टर्म सेम आ गया, तो आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा क्या, इसका आंसर फाइनली क्या हुआ, 2a माइनस 5b रह गया आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके लिए आपको ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये 3 आइडेंटिटी आपको ज़रूर याद करके जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू रूट एक्स, आपको निकालना है वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये भी आपको आइडेंटिटी यूज़ करके बनाना है। आपको गिवन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 6,
अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये वाला टर्म आपको तभी मिलेगा जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर को मैंने नीचे लिख दिया, माइनस 2ab करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2ab, है ना। आपको याद होगा ना a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है। तो ये टर्म मैंने इसको जो है एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 ही होता है ना, √6 का स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट कि √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 पे पावर 1/2 और उसका स्क्वायर, और पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 इस तरह से कट जाता है, तो ये 6। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, अगर किसी भी नंबर का सपोज कीजिए √x का स्क्वायर करेंगे तो वो x ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच गया, ये -2 ही बचा, ये x कट गया, -2 उधर चला जाएगा RHS में तो वो +2 हो जाएगा, 6 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो पूछा था वो 8 है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है 0.87, b की वैल्यू दी हुई है 0.13 और आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए ये तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं हुआ, आप जो है मैंने अपनी क्लास में भी ये क्वेश्चन दिया था तो उन्होंने क्या किया था, ये इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद वो सॉल्व करने लगे, तो होगा क्या, या तो वो नहीं बनेगा या फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और आपके पास करने के लिए इतना टाइम नहीं होता। अगर आप कोई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है AMU के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपका अप्रोच गलत हो, ठीक है। आप एक बार उसको ज़रूर चेक करें, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़रूर चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई गलत मेथड यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसकी वैल्यू मांगी है ना, तो एक्चुअली में क्या होने वाला है कि ये सिंप्लीफाई होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें पुट नहीं करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, पावर मल्टीप्लाई हुआ था तो ये 2 × 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, नीचे तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, ठीक है, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। अब ये देखा जाए तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, अगर आप a स्क्वायर को x मान लें तो ये एक्स स्क्वायर, और b स्क्वायर को y मान लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और उसका आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x + y × x - y, दैट इज़ आप माइंड में इसको रखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कि क्या है, ये x और y है, तो ये x + y और दूसरा x - y, ठीक है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दो टर्म सिमिलर हो गए, ये कट गए। अभी भी आपको वैल्यू नहीं पुट करना है, ये अभी भी वैल्यू पुट नहीं करना है। फर्दर अब इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a + b और दूसरा a - b। अब आप पुट करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या पुट किया, 0.87, ठीक है, फिर a + b करना है आपको, a + b, देखिए ये a है ये b है, आप इस दोनों को जोड़िएगा क्या आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। और जब आप इसको 0.87.13 को ऐड करेंगे तो ये 7 3 10 का 0 हाथ मेरा 1, 8 1 9 1 10 का 0 हाथ मेरा 1, ये 1, ठीक है। तो ये 1.00 मतलब 1 आ गया। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब इसका कोई अब यूज़ नहीं है, 1 बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना। और उसके बाद क्या है आपका a - b। अब a - b करना है आपको, इसी को माइनस करना है, अभी प्लस किया था अभी माइनस करना है। अब माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, 8 में 1 जाएगा 7 और पॉइंट, इसका मतलब 0.74।
अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.74 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।